शांति। सभी मुस्कुराकर प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम पावन नवरात्र के पर्व के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। आज नवरात्र का 5वां दिन है। 5 दिन से नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है, लेकिन आज हम सब यहाँ पावन पवित्र उस नवरात्रि पर्व के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। तो सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय सम्माननीय परम श्रद्धेय मंगला दीदी जी एवं साथ में आदरणीय सिंधु दीदी जी एवं सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों को आज के इस पावन नवरात्रि पर्व की बहुत 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 हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हो, बधाई हो। तो आज विशेष दरबार सजा है माता रानी का। तो सभी अभी इसी समय हम क्या करते, 5 दिनों से सभी देवियों का वंदन, पूजन, जागरण, कीर्तन सभी जगह ये चल रहा है। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो सभी जगह एक जड़ मूर्तियां हैं, जिसमें हमारी इतनी भावना है, कितनी भावना के साथ व्रत उपवास ये सब हो रहा है। लेकिन आज हमारे सामने ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी दीदिया जो हमारे सामने उपस्थित 2 चैतन्य देविया मूर्त हमारे सामने बैठी है। तो मैं माताओं से निवेदन करूंगी कि आज हमारी दीदियों का सम्मान करेंगे और साथ में श्रृंगार भी करेंगे। तो साधना बहन और इनका ग्रुप और साथ में आए दीदी के साथ सुनीता दीदी बुरहानपुर से, आप भी मंच पर आएंगे। ज्योति दीदी भी मंच पर आएंगे। साथ में खुशी बहन, कविता बहन और राजेश्वरी बहन सभी अपना आसन ग्रहण करेंगे। सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन है कि वो स्टेज पर आ जाएंगे। और मैं सभी माताओं से निवेदन करूंगी, साधना बहन, आशा भर्राटे, अलका माता, कुसुम माता, दीना माता, मंगला माता और रेखा माता से निवेदन है कि आज हमारे दीदियों को सम्मानित करेंगे, श्रृंगारित करेंगे, ताज, तिलक और चुन्नी ओढ़ाकर। सभी ये दृश्य भाव विभोर होकर हम अपनी जगह पर से देखते रहेंगे। हर्ष के साथ आया मंगल ये शुभ दिन, मैया के संग आया महीना ये आश्विन। करते हैं अभिनंदन वंदन सुस्वागतम, फूलों से आपका स्वागतम। सभी ताली बजाते रहेंगे। से स्वागतम, चुनरिया करते कितना सुंदर आज ये दरबार सजा है। और साथ में हमारे सामने चैतन्य देविया, से हमने घर को सजाया, मन के बाती से दीप जलाया, हाथ से अपने चुनरी चढ़ाया,
आपके चरणों में शीश झुकाया। हो फूल से हमने घर को सजाया, मन के बाती से दीप जलाया, हाथों से अपने चुनरी चढ़ाया, आपके चरणों में शीश झुकाया। करते हैं वंदन अभिनंदन सुस्वागतम, दीपक ज्योति से स्वागतम, मेरे घर आपका स्वागतम, अक्षत कुमकुम से स्वागतम, श्रद्धा से आपका स्वागतम। माँ के ममता पाया, जग निरुला श्रृंगार के पश्चात ने हंसाया, सभी माताओं से जिन्होंने समाया, हमारी दीदियों को श्रृंगारा, उनसे निवेदन है कि वो आरती के लिए तैयार रहेंगे। आँखों में माँ के ममता पाया, जग ने रुलाया, माँ ने हंसाया, हृदय में माँ के करुणा समाया, माँ की आंचल में बहारों की सुख पाया। देते हैं बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी। सबकी दुआएं कबूल होंगी इस दरबार में, सबकी दुआएं कबूल होगी इस दरबार में, अगर आप तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी ताली देंगे। फूल से हमने घर को सजाया, मन के बाती से दीप जलाया, हाथ से अपने चुनरी चढ़ाया, आपके चरणों में शीश झुकाया। हो फूल हमारी घर सेवाधारी माताएं मन के बात जिन्होंने चैतन्य देवियों को सजाया, श्रृंगारा, अभी हम चढ़ाया आपके मैया हम सब तारे तेरी आरती।
सभी अपनी अपनी सभी शांति से अपनी अपनी जय हो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियाँ। तेरी सादगी में है दिव्यता का रस भरा, श्वेत रंग में है उतरी देवियाँ मनोहरा। पवित्रता की शक्ति से तुलाएगी स्वर्णिम वसुंधरा। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियाँ। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, मिटेगी जग की विपत्तियाँ। शिव अवतरण से ही शिव शक्ति का जन्म हुआ, सृष्टि को बदलने का शिव शक्तियों ने प्रण लिया। एक हो सब नेक हो, बस यही है तेरी भावना, शुभ भावना, शुभ भावना। काली माँ के दौर में है तुझ पे सबकी आस्था, आदि देवी शक्ति मिटाएगी तमस को तू, मिटाएगी तमस को। बन ज्ञान देवी शारदा, साधना पे तेरी जग ये वंदन कर रहा, वंदन कर रहा, वंदन कर रहा। शिव का नाम रोशन कर रही है शिव प्रिया, शिव प्रिया, कर रही है शिव प्रिया। पवित्रता की शक्ति से तुलाएगी स्वर्णिम वसुंधरा। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियाँ। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, मिटेगी जग की विपत्तियाँ। ओम शांति। सभा में उपस्थित हमारी आदरणीय सम्माननीय दीदिया, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी भाई बहनों का भी अभिनंदन है, अभिनंदन। आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजा देंगे। मैं कुमार रुद्र से निवेदन करूंगी कि वो आएंगे और अपना डांस प्रस्तुत करेंगे। तारों से चमकता गहना है कुमार रुद्र। जग की महारानी हो, सारे जग की महारानी हो, जगदम्बे शेरा वाली हो। आज आपकी मन्नतें पूरी होंगी, इसलिए तालियों का सहयोग देंगे सभी। तुम कर देती खुशहाली हो, सारे जग की महारानी हो, जगदम्बे शेरा वाली हो। चाहो तो शूटी बगिया में तुम कर देती खुशहाली हो।
फूल बहारों का, मेरी मैया है नूर नजारों का। मेरी मैया के जैसे कोई मैया नहीं, बिना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं। जैसे हैं चांद सितारों में, मेरी मैया है 1000 में। हम जैसे भोले भालों की, ये मैया तो है जग वालों की, ये मैया तो जग वालों की, ये मैया तो है जग वालों की। सारे जग की महारानी हो, जगदम्बे शेरा वाली हो। चाहो तो सूखी बगिया में तुम कर देती खुशहाली हो। कलयुग में माँ का नाम चले, सारी दुनिया को तारे हैं। पापी भी माँ का नाम जपे, बन जाते माँ के प्यारे हैं। जग जननी करुणामयी अम्बे, संकट को मिटाने वाली हो। चाहो तो सूखी बगिया में तुम कर देती खुशहाली हो। सारे जग की महारानी हो, जगदम्बे शेरा वाली हो। चाहो तो सूखी बगिया में तुम कर देती खुशहाली हो। सारे कुमार रुद्र का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सबके दिल के भाव थे, भावना थी दीदियों के प्रति, वो सब रुद्र ने हमारे सामने रखी। तो आज विशेष हम नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सामने चैतन्य देविया जो आपके सामने विराजमान है। तो मैं साके गांव से वेणु माता जी, जो बहुत यज्ञ स्नेही दीदी स्नेही है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपने दिल के भाव उद्गार हमारे सामने रखेंगे। वेणु माता जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी क्या चल रहा है? नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 9 दिन क्या करते हैं? हाँ, सभी देवियों की पूजा अर्चा करते हैं, व्रत रखते हैं, जप तप करते हैं, शुभ भावना से उनका आह्वान करते हैं, घर में बुलाते हैं। हाँ, तो वो देवियों को माँ भी कहते हैं। हाँ, बड़ी दिल से माँ पुकारते हैं और वो माँ हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाती है। ऐसे भक्तों की मन की भावना होती है। पर खरे अर्थ से कहो तो शिव शक्तियाँ, वो देवियाँ दूसरी कोई नहीं है। कौन है? हमारे सामने कौन आज विराजमान हुए थे? अष्ट शक्तियाँ। बरोबर 8 देवियाँ थी ना। कैसे लग रहा था माहौल? जैसे हमारे सामने अष्ट शक्तियाँ धारण हुई है, उपस्थित हुई है। तो वो देवियाँ, उनमें से 2 देवियाँ विशेष कहो तो हमारी बरहनपुर की मंगला दीदी जी, आदरणीय दीदी जी, वो आते हैं तो वहाँ जहाँ भी उनका कार्यक्रम होता है वहाँ वातावरण कैसे हो जाता है? एकदम मंगलमय। उनके नाम में ही छुपा है मंगला दीदी। तो वातावरण ही कैसे हो जाता है? एकदम मंगलमय। और हमारे सामने बैठी है सिंधु दीदी। तो देवी के अष्ट रूप में से ये 2 देवियाँ हमारी मुख्य और बड़ी है। तो सिंधु दीदी जी एकदम कैसे नम्रता का गुण उनमें है, धारण किया हुआ है। ऐसे तो सभी देवियों में
हाँ, कुछ न कुछ उनके नामों में, अभी हमारे यहाँ जो सामने उनके सभी के नामों में रहस्य छुपा हुआ है। हाँ, ज्योति दीदी, हाँ, ज्योति माना, हाँ, दीदी ने अभी ही अर्थ बताया ज्योत का, कि ज्योत का कितना महत्व रखते हैं भक्ति मार्ग में। हाँ, और हमारी रुक्मा दीदी साके गांव से, हाँ, तो रुक्मा दीदी का कहना है कि इस ज्ञान में रुक मत जाना। हाँ? माँ है ना, रुकना नहीं, रुकेंगे तो पछताएंगे। और हमारी कविता दीदी, हाँ, कविता दीदी भी हमें कविता पढ़ाती है कि हमें बाबा का ज्ञान लेते ही रहना है। ऐसे सभी बहनों में, हाँ, कुछ न कुछ। सुनीता दीदी, हाँ, सुनीता दीदी हमें सुनाती है कि बाबा का यह गहन रहस्य, हाँ, जो अष्ट शक्तियों में छुपा है। अष्ट शक्तियाँ कोई, हाँ, दूसरी कोई नहीं है। अष्ट शक्ति माना, हाँ, क्या कहते हैं, अष्टभुजाधारी देवी। तो अष्टभुजाधारी तो देवी के हाथ में क्या दिखाते हैं, 8 हाथ में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। उन अस्त्र शस्त्रों में भी बहुत गुह्य रहस्य है। हाँ, देवियों के पैर के नीचे क्या दिखाते हैं, असुर दिखाते हैं। असुर माना हमें विकारा पर जिन्होंने जीत पाई, वह बन गई अष्टशक्तियों में से एक देवी। हाँ, उन्हें माँ भी कहते हैं, जगदम्बा भी कहते हैं। तो ऐसे देवियों को हम यहाँ आह्वान करेंगे और उन देवियों से हम हमारी झोली भरते रहेंगे। हाँ, तो मैं ये गीत के द्वारा ये सुनाती हूँ और इन देवियों से हमारी सबको झोली भरनी है। हाँ, तो गीत है, मेरे घर आना भवानी, फूलों में चलकर मेरे घर आना भवानी, फूलों में चलकर। जिस घर में माँ धन की कमी है, जिस घर में माँ धन की कमी है, उस घर जाना भवानी, माँ लक्ष्मी बनकर उस घर जाना भवानी, माँ लक्ष्मी बनकर मेरे घर आना भवानी, माँ फूलों में चलकर मेरे घर आना भवानी, फूलों में चलकर मुझे दर्शन देना भवानी, फूलों में चलकर मुझे दर्शन देना भवानी, फूलों में चलकर। जिस घर में माँ विद्या की कमी है, जिस घर में माँ विद्या की कमी है, उस घर जाना भवानी, माँ सरस्वती बनकर उस घर जाना भवानी, माँ सरस्वती बनकर मेरे घर आना भवानी, फूलों में चलकर मेरे घर आना भवानी, माँ फूलों में चलकर। जिस घर में माँ अन्न की कमी है, जिस घर में माँ अन्न की कमी है, उस घर जाना भवानी, माँ अन्नपूर्णा बनकर उस घर में जाना भवानी, माँ अन्नपूर्णा बनकर मेरे घर आना भवानी, फूलों में चलकर मेरे घर आना भवानी, माँ फूलों में चलकर। जिस घर में माँ सुखों की कमी है, जिस घर में माँ सुखों की कमी है, उस घर जाना भवानी, माँ संतोषी बनकर उस घर में जाना, माँ संतोषी बनकर मेरे घर आना भवानी, फूलों में चलकर मेरे घर आना भवानी, फूलों में चलकर मुझे दर्शन देना भवानी, फूलों में चलकर मुझे दर्शन देना भवानी, फूलों में चलकर। जिस घर में माँ कलह क्लेश है, जिस घर में माँ कलह क्लेश है, उस घर जाना भवानी, माँ काली बनकर उस घर में जाना, माँ भवानी, माँ काली बनकर
मेरे घर आना भवानी फूलों में चलकर, मेरे घर आना भवानी माँ फूलों में चलकर। जिस घर में माँ कन्या की कमी है, जिस घर में माँ कन्या की कमी है, उस घर जाना भवानी माँ वैष्णवी बनकर, उस घर में जाना भवानी माँ तू वैष्णवी बनकर। मेरे घर आना भवानी माँ फूलों में चलकर, दर्शन देना भवानी माँ फूलों में चलकर। जिस घर में माँ भजन तेरा हो, जिस घर में माँ भजन तेरा हो, उस घर जाना भवानी माँ दुर्गा बनकर, उस घर में जाना भवानी माँ तू दुर्गा बनकर। मेरे घर आना भवानी माँ फूलों में चलकर, मेरे घर आना भवानी माँ फूलों में चलकर। दर्शन देना भवानी माँ तुम फूलों में चलकर, दर्शन देना भवानी माँ फूलों में चलकर। ओम शांति। बहुत धन्यवाद वेणु माता जी का, मेरे घर चलकर आना भवानी। बहुत सारी देवियों का वर्णन किया और ये सभी जो देवियां हैं हमारी दो दीदियों में ही विराजमान है। और वो जड़ मूर्तियां क्या हमें हमारे घर पर आएंगी, लेकिन चैतन्य मूर्तियां हम सबके घर पर, आप लोगों के भी घर पर तो आए ही होगे दीदी, आए होगे? हाथ खड़ा करो किन किन के घर पे बुलाया है। बहुत अच्छा। और अनुभव करो आज भी हमारे घर में ही दीदी है, जिनके घर में माता रानी का पैर पड़ जाए वो घर तो स्वर्ग बन जाता है। अनुभव करेंगे आज सभी। वेणु माता के घर पर नहीं, हम सबके घर पर आज हम सभी दिल से मन से उनको बुलाएंगे। तो अभी वेणु माता ने बहुत सुंदर शब्दों से दीदियों का स्वागत किया, लेकिन अभी पुष्प द्वारा स्वागत करेंगे हमारे भाई लोग, भागवत भाई, भोड़े भाई, शिवा भाई और शशि भाई से निवेदन है कि वो पुष्प गुच्छ देकर आज हमारी दीदियों का स्वागत करेंगे। अभी हमारे सामने सरिता बहन आएंगी और बहुत सुंदर एक खास इन चैतन्य देवियों के सामने अपने भाव और भावनाएं हम सबकी लेकर आई हैं। जगदम्बे माता जय अम्बे। पाना
बहुत बहुत धन्यवाद सरिता बहन का। शशि भाई से निवेदन है कि वो भी अपने दिल के उद्गार हमारे सामने रखेंगे। शशि भाई। मेरा बाबा आ गया इस धरा पे मेरे लिए। मेरा बाबा आ गया इस धरा पे मेरे लिए। उसने मुझे पहचान लिया लाखों करोड़ों में। वो मेरा मीठा बाबा है, वो मेरा प्यारा बाबा है। वो मेरा मीठा बाबा है, वो मेरा प्यारा बाबा है। मेरा बाबा आ गया इस धरा पे मेरे लिए। मेरा बाबा आ गया इस धरा पे मेरे लिए। उसने मुझे पहचान लिया लाखों करोड़ों में। वो मेरा मीठा बाबा है, वो मेरा प्यारा बाबा है। वो मेरा मीठा बाबा है, वो मेरा प्यारा बाबा है। संगम पर ही आता है मुझे दुखों से छुड़ाने लिए। दिव्य गुणों से मुझको सजाए स्वर्ग धाम ले जाने लिए। उसके प्यार का है मुझ पर ये कैसा जादू छाया है। जो मैं सोचा था कभी ऐसा मंजर पाया है। पलकों पे बिठाए मेरा बाबा, रत्नों से सजाए मेरा बाबा, हर काम हाथ छूट न जाए व्यर्थ सोचिए। उसने मुझे पहचान लिया लाखों करोड़ों में। वो मेरा मीठा बाबा है, वो मेरा प्यारा बाबा है। वो मेरा मीठा बाबा है, वो मेरा प्यारा बाबा है। हाथों से हम फूल बनाकर ले आऊं राहों में। ममता माई पाल दे ले लिया पनाहों में। उसकी श्रीमत पर चलकर हम श्रेष्ठ दुनिया बनाएंगे। हाथ कभी ना छोड़ के वापस दुनिया में घुस जाएंगे। धड़कन मेरा बाबा, सांसों का स्पंदन मेरा बाबा, अरे भूलने से भी न आऊंगा माया के भूखे में। उसने मुझे पहचान लिया लाखों करोड़ों में। वो मेरा मीठा बाबा है, वो मेरा प्यारा बाबा है। वो मेरा मीठा बाबा है, वो मेरा प्यारा बाबा है। मेरा बाबा आ गया इस धरा पे मेरे लिए। मेरा बाबा आ गया इस धरा पे मेरे लिए।
उसने मुझे पहचान लिया लाखों करोड़ों में। वो मेरा मीठा बाबा है, वो मेरा प्यारा बाबा है, वो मेरा मीठा बाबा है, वो मेरा प्यारा बाबा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बाबा की याद दिला दी शशि भाई ने। कहते हैं जैसे कार्यक्रम आप सभी भाई बहनें यहाँ बैठे हैं, तो आप सबकी इतनी शुद्ध भावनाओं बहनों के प्रति, हमारे सम्माननीय मंच पर उपस्थित हमारी दीदियों के प्रति आप सबकी इतनी अच्छी भावनाओं को देखकर मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो दीदियाँ है, शिव परमात्मा उस भोले भंडारी पर कहते हैं कि पार्वती जो कहते हैं शिव पर क्या हो गई, बलिहार हो गई, समर्पण किया। पार्वतियाँ कहते शिव शक्तियाँ कहते हैं, 9 दिन तक उनको क्या कहते, शिव शक्तियाँ। तो वो किससे निकली हुई है, शिव से निकली हुई है। तो आज घर घर में, हर घर में उनका जागरण, पूजन, वंदन और भजन हो रहा है। और इसी का यादगार आज हम यहाँ मना रहे हैं, वहाँ वो याद मना रहे हो और ये सच्चा यादगार हम यहाँ मना रहे हैं। क्यों इतना जागरण करते भगत लोग रात भर, क्योंकि ये स्वयं जागी है। स्वयं जागी माना ये खुद अज्ञान नींद से जागी है और इन्होंने दूसरों को भी अज्ञान नींद से जगाया है। ये खुद रात दिन का सेवा करके इन्होंने एक करके ये जागी है, इसलिए आज भक्त लोग इनका बहुत दिल से जागरण करते हैं। कहते हैं कि इस नवरात्रि में 10, 11, 12 साल के जो बच्चियां हैं उनको पूजा जाता है, उनको भोग खिलाते हैं, बहुत पूरी हलवा, मैया मेरे घर आना और हलवा पूरी खाना। हम सब 9 दिन में एक दिन कन्याओं को बिठाते हैं और भोग लगाते हैं। तो कन्या, वो छोटी सी कन्या, इतना गायन और पूजन उसका क्यों है, और उसके पैर धुलाते हैं, घर में उसकी पूजा करते हैं और पूजा करते समय, पैर धोते समय यही कहते माता रानी की, बोलो माता रानी की। वो कन्या जिसने जन्म नहीं दिया, हाँ, लेकिन वह आज माता कहलाई इतनी छोटी उम्र में भी। तो माता कैसे कहलाई, क्योंकि बाल ब्रह्मचारिणी, जो हम 9 दुर्गा के जो 9 दिन तक पूजा करेंगे देवियों की, वो सभी बाल ब्रह्मचारिणियां हैं। तो आज हमारे सामने हमारी दीदियां भी संपूर्ण जीवन समर्पित किया उस शिव परम पिता परमात्मा के ऊपर, जो साक्षात बाल ब्रह्मचारिणी ये देवियां हमारे सामने उपस्थित है। तो मैं इन्हीं की महिमा के लिए ज्योति बहन से निवेदन करूंगी कि वह आएंगे और हमारे सामने जोगवा प्रस्तुत करेंगे। ज्योति बहन जो मर्दना लागुनी, त्रिवे
बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति बेन का। में जब जब दुख बढ़ा, अशांति बढ़ी, संताप बढ़ा, तो उस दुख अशांति को खत्म करने के लिए किसको पुकारा? बोलो। संसार में चारों तरफ दुख अशांति का वातावरण जब हो जाता है तो सभी किसको याद करते? उस परमात्मा को। करते हैं कि नहीं? उस परमात्मा को याद करते हैं और वो परमात्मा अपना वो धाम छोड़कर इस संसार में आ जाता है और संसार में आकर कहते हैं कि वो ज्ञान का कलश, ज्ञान सुनाने का माध्यम किसके ऊपर रखता है? ज्ञान का कलश माता और बहनों के ऊपर। केवल माता और बहनों की बात नहीं, लेकिन ज्ञान का कलश, ज्ञान सुनाने का काम माता और बहनों को परमात्मा शिव ने दिया। इसलिए उनकी यादगार में हम हर साल क्या बनाते? शिव रात्रि। पीछे क्या आ रहा है? रात्रि। और दूसरा आता है, आज क्या है? नवरात्रि। ऐसे साल में दो ही त्योहार आते, शिवरात्रि और नवरात्रि। ये परमात्मा शिव का यादगार है शिवरात्रि। और नवरात्रि माना परमात्मा शिव धरा पर आते हैं और ज्ञान का कलश इन पवित्र दीदियों के ऊपर रखते हैं और उनके कारण हमारा कल्याण होता है। क्योंकि परमात्मा शिव जो ज्ञान सुनाते हैं उनके कहे अनुसार ये चलती है, उनके श्रीमत पर चलती है, इसलिए इनके यादगार में बनाते हैं नवरात्रि। कहते हैं, मैं आप सभी को एक विशेष अटेंशन दिलवाना चाहूंगी कि वैष्णव देवी, कौन कौन गया? हाथ खड़ा करेंगे। वैष्णव देवी, अच्छा काफी कम लोग गए हैं वैष्णव देवी। तो वैष्णव देवी मैंने सुना है, मैं भी नहीं गई हूँ। वैष्णव देवी के बारे में मैंने सुना है कि वैष्णव देवी के दर्शन करने के पहले अधर कुमारी के दर्शन करना पड़ते हैं। करना पड़ता ना? पहले अधर कुमारी के दर्शन करो, फिर अंदर जाकर वैष्णो देवी के दर्शन करो। अधर कुमारी माना कौन? अधर कुमारी माना जो बहनें विवाहित हैं, जिन्होंने शादी करके अपने गृहस्थी को बहुत सुचारू रूप से चलाया है और उसमें भी बाबा का ज्ञान लेकर, ज्ञान का कलश, ज्ञान धारण करके अपने तन, मन, धन, समय और संकल्प और श्वास यज्ञ के प्रति बाबा के ऊपर समर्पित करके ऐसी माताएं बहनें जो अपने गृहस्थी को और बाबा के घर को भी चलाने के निमित्त ऐसी सेवाधारी है, वो है अधर कुमारी। अधर कुमारी माना आधी कुमारी, पर वो भी कौन है? कुमारी है। तो आप सभी कौन बैठे यहाँ पे? हम दीदियां हमारी कुमारी है, पर आप कौन है? अधर कम। तो हमसे भी ज्यादा मान किसका है? बोलो बोलो। तो आप अपने लिए जोरदार ताली बजा देंगे। विशेष अधर कुमारी का पहले दर्शन करो, फिर माँ वैष्णव देवी के दर्शन करो, फिर हमारी मन्नतें पूरी होंगी। तो ऐसी आप अधर कुमारियों को भी और हमारे सामने जो उपस्थित है हमारी दीदियाँ जो बाल ब्रह्मचारिणी कुमारियाँ है, तो आज के दिन की फिर से मैं इनको बधाई देना चाहूंगी और आपको भी सब अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अभी मैं डिंकू से निवेदन करूंगी कि वो आएंगे और अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे। ज्यादा कार्यक्रम नहीं है, सभी प्रसाद लेकर ही जाएंगे। 5 मिनट का कार्यक्रम रहा, इसलिए पंचमं स्कंदपाठेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। आई तुझा गचरणी आभाळ धरणी
बहुत बहुत धन्यवाद इस बहन का। विशेष हमारी दीदिया हमारे सामने है जो चैतन्य मूर्त। देवी कहने से ही इसका अर्थ का मालूम पड़ता है। देवी माना सबको, बोलो, देने वाली। जिनके चेहरे से, जिनके बोल से, जिनके व्यवहार से हम सभी को क्या मिलती है? प्रेरणाएं मिलती है। ऐसी चैतन्य मूर्त। मैं दीदी के साथ बहुत समय रही हूँ और पालना भी मुझे उन्हीं से मिली है। तो मैं इतना ही कहूँगी दीदी के लिए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसे जियो जो मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। सामने हमारे दीदिया जो हमारे लिए एक मिसाल, एक उदाहरण है, जो पल पल समय समय पर हमें अनेक परिस्थितियों से कैसे निकलना है वो हमें डायरेक्शन देती है। तो जहाँ तक मैं चाहती हूँ, मुझे अनुभव है, तो मैंने खुद दीदी के लिए लिखने का प्रयास किया है। जो खुद मैंने एहसास किया है वही कहने का प्रयास किया है। जो खुद मैंने एहसास किया है वही कहने का प्रयास किया है। मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने, मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने, जो और कभी ना भुला सकूं वो पल दिया है आपने। आपने ही तो हमें ज्ञान दिया, आपने ही तो हमें ये ज्ञान दिया कि कोई नहीं बाबा बैठा है, ये समझाया आपने ही। इस दुनिया से अलग नजरिए से दिखलाया है। एक गुरु की तरह नहीं, एक गुरु की तरह नहीं, एक माँ की तरह साथ दिया है आपने। और जब कभी लगा, और मुझे जब कभी लगा गिरी, और आपने ही मुझे हाथ दिया है, आपने ही मुझे हाथ दिया है। कभी सख्त हो जाते, ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, होना भी पड़ता है ना। तो कभी वो होना पड़ता इसलिए क्योंकि हमारे ही कल्याण के लिए होते हैं। कभी सख्त हो जाते और कभी एक माँ की तरह मुझे समझाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य की हर बात जान सकता है। एक गुरु हो, एक गुरु अपने शिष्य की हर बात जान सकता है। उसमें गुण या अवगुण उसे पहचान जाता है। आपने ही तो खुद मुझे अपने से मिलाया है, हार कर भी मुझे जीना सिखाया। ऐसी परिस्थिति भी मेरे ऊपर आई थी बीच में, जो मैं हार चुकी थी, लेकिन मैं हार कर भी आज जीती हुई हो। हार कर भी मुझे जीना सिखाए है आपने। आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, और आपको कभी दिल से जुदा नहीं कर सकती, और आपको कभी दिल से जुदा नहीं कर सकती। बस आपकी दुआएं और हाथ सिर पर चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। साथ में अभी हमारे सामने ऐसी देवी आ रही है जिन्हें ना सुनाई देता है ना जो बोल पाते हैं। देखो देवी क्या होती है, मंदिर में जाते हैं ना, ऐसा लगता है देवी सुन रही है कि नहीं, हम जो सुना रहे हैं। कभी तो देवी बोले, पर देवी सुनती सब है, अंदर ही अंदर सुनकर हमें अपने समस्याओं का समाधान भी कर देती है। तो ऐसी पूजा बहन जिन्हें सुनाई भी नहीं देता, जिन्हें बोलना शायद नहीं, पूजा बहन का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ना सुनाई देता है ना बोलना ये करते हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल के भाव उद्गार हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी पूजा बहन। जोरदार तालियों से पूजा बहन का स्वागत करेंगे।
नुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरबलवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि वर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि पुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा बहन का। अभी हमारे सामने कुमारी योगिनी आएंगी और वह अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी। आई तुझ्या ग चरणी कुमारी योगिनी। चरणी आभाळ धरणी येऊन विसावले देवादिकांचे संकट जाई ग हरुणी तुझ्याच कृपेमुळे नाद झंकार तू सारा संसार तू नाद झंकार तू सारा संसार तू तुझ्या पायाशी आम्हा राहू दे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे जगदंबे आई जगदंबे आशीषा अंबरते आई जगदंबे तुझी छाया आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे घाट घालू किती वाट पाहू किती लाट मायेची होऊ नये कानात तुझी वाशी वाट तू अंबे हवा ऐकून भक्ताचा हाकेला धावू नये ओढ साठली डोळ्यात मन भेटीला तू रहे तुला पाहू किती गुणा गाऊ किती तुला पाहू किती गुणा गाऊ किती तुझ्या पायाशी आम्हा राहू दे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे जगदंबे आई जगदंबे आई जीवक मलते आई जगदंबे आई जगदंबे आई जीवक आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे। हाय नमस्कार। बहुत बहुत अभी हमारे सामने दो मूर्त आदरणीय हमारे बड़े दीदी जी और साथ में सिंधु दीदी जी। मेरी बात ध्यान से सिर्फ एक ही मिनट सुनेंगे कि एक छोटी बच्ची थी। मैं कहानी के द्वारा आपको बताना चाहूँगी, ये 2 मिनट की स्टोरी है। एक छोटी बच्ची थी और समुद्र के किनारे पर खेल रही थी। जब वो खेल रही थी तो खेलते खेलते
समुद्र की एक लहर आई और उसकी चप्पल बहाकर लेकर गई। तो उस बच्ची ने बोला, समुद्र तू बड़ा बेकार है, तू अच्छा नहीं है, मेरी चप्पल चुरा कर लेकर गया। उस बच्ची ने समुद्र के किनारे लिखा, समुद्र तू बड़ा बेकार है, समुद्र तू चोर है जो मेरी चप्पल चोरी करके लेकर गया। इतने में देखा एक नौजवान समुद्र में तैरने के लिए भागता भागता दौड़ता दौड़ता आ रहा था और वो दौड़ते दौड़ते इतनी गहराई में चला गया समुद्र के अंदर कि एक लहर ऐसी आई और वो अंदर गया और मर गया। उसकी मां दौड़ते दौड़ते भागी भागी आई और समुद्र को बोला, हे समुद्र तू हत्यारा है, तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी, तू हत्यारा है। उसने भी समुद्र में, समुद्र के किनारे रेत पर लिखा, समुद्र तू हत्यारा है। उधर से एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा इंसान जो बेचारा परेशान था, गरीब था, दुखी था, और वो समुद्र के किनारे पर चल ही रहा था तो उसको एक बहुत सुंदर बेशक कीमती मोती मिला जो हीरा था। जब उस बुजुर्ग को हीरा मिला तो उसने देखा, अरे वाह, हीरा ये कितना कीमती है। तो उसने समुद्र को कहा, हे समुद्र तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है। क्योंकि उसके ऊपर बैंक का लोन था और भी कर्जा था, तो उसके दिल से आवाज निकली और समुद्र के किनारे भी उसने लिखा, समुद्र तू दयालु है, तू बहुत कृपालु है। परिस्थिति वही है, समुद्र वही है। किसी ने लिखा तू चोर है, किसी ने लिखा तू हत्यारा है, किसी ने लिखा दयालु है और कृपालु है। समुद्र की एक बड़ी लहर आई और वो सब मिटाकर चले गए, सब मिट चुका था। और समुद्र अपनी लहरों में वापस लहराने लगा, मस्ती में लहराने लगा, लहरें फेंकने लगा। तो मेरा कहानी का भावार्थ आप समझ गए होंगे कि हमारी सम्माननीय, आदरणीय, हमारे सामने हमारी मंगला दीदी जी और सिंधु दीदी जी जो एक समुद्र के समान, सागर के समान है। आज कई लोग कहते हैं ना, दीदी आप बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। पर कई ऐसे भी होते हैं, आप सभी तो अनुभवी होते हैं ना, जो हम सबके कानों पर भी आते हैं, आप ऐसे हो, वैसे हो, बहुत अच्छे हो, ये हो, वो हो। लेकिन मैं अपने अनुभव से कहूंगी कि जो हमारी दीदियां हैं, सबका सुनकर भी एक समुद्र के समान विशाल दिल, बड़ी दिल, जो समुद्र सबकी सुनता है और अपने पास कुछ भी रखता नहीं है। इन दीदियों ने भी अपनी कामयाबी की लहर से सबको मिटा दिया है, सबके अवगुण, जो सबकी बुराइयां हैं, जो भी चित पर नहीं धरती, सब क्या करती है, मिटाते चलती है और बड़े दिल से, बड़ी विशाल दिल से सबकी बातों को अपने अंदर समाते हुए और अपने अंदर से सबको क्या देती है, अच्छा। समुद्र क्या दे, समुद्र के सामने खड़े रहो, आपको ठंड मांगना नहीं पड़ेगी, अपने आप शीतलता की लहरें आएंगी। आप सभी सभा में बैठे हो, आपको आज कैसा लग रहा है, कितना सुंदर वाइब्रेशन, कितना सुंदर वातावरण है, जो हमें एक शक्ति का वाइब्रेशन आ रहे। तो हमारी दीदियां, बस मैं इतना ही कहूंगी, वो समुद्र के समान है, जो अपनी कामयाबी की लहर से सबके अवगुण पोषते जाती है और सबके गुण ही देखती है। तो इन्हीं नवरात्रि के ऊपर मैं अपने दीदियों को आपकी तरफ से वापस शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। अभी इसके पश्चात कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो आज बहनों का, माताओं का मान है, इसलिए हमारी माताएं बैठी रहेगी। मैं वापस आप सभी को दोनों हाथ ऊपर करेंगे और आज जयकारा लगाएंगे। बोलो साचे दरबार की, मैया की, माँ जगदम्बे की।
तो सभी भाइयों से निवेदन है, एक एक करके आएंगे और दीदी से प्रसाद लेकर जाएंगे सभी भाई लोग। माताएं बैठी रही नहीं करेंगे। भाइयों को दीदी अपने तरफ से बहुत चावल दे रहे हैं, वो अपने भंडारे में ही डालेंगे घर पर, तो आप सभी का भंडारा निश्चित रूप से भरपूर हो जाएगा। तो मैं भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। दीदी से वरदान हम ले रहे हैं। ये चावल जो आपको मिल रहे हैं, ये चावल आपको बरकत देंगे अपने भंडारे में, घर पर इसको रखना। चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। बहनें रुकेगी थोड़ा, भाई लोगों को और बिल्कुल शांति से, भीड़ नहीं करेगी, एक एक दृष्टि ले वरदान लेंगी दीदी से। क्या गड़बड़ हो जाती है, आप दृष्टि नहीं ले पाते हैं, इसलिए शांति से बैठे। पवन सभी तुझ में मगन, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती। माताएं लाइन नहीं लगाएंगे, थोड़ा शांति से ये कार्यक्रम करेंगे, भीड़ न करें, इतना सहयोग आप देंगे। तेरा सुमिरन खुले अंदर नयन, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन भाई आ जाइए। ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। बहनों, आपका वीडियो निकल रहा है, में मगन थाम कर ये आप शांति से आएंगे। मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। माताएं, आपने भीड़ कर दी वापस। माताएं, आप जगत माता हो, आपकी महिमा बहुत है आज, इसलिए इतना सहयोग देंगे। आप जगत माता है, इसलिए हम जगत माताओं को शांति बनाए रखना जरूरी है। बस 10 मिनट लगेंगे। जयकारा शेरवा दीदा, सभी इसके पश्चात गरबा भी करेंगे, यही बैठे रहेंगे। गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार।
कर ही जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। देवलोक के देव भी मैया तेरे ही गुण गाए। मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार हो मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार।
शांति बना के रखेंगे। सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। पाने के लिए अपने YouTube ऐप से सब्सक्राइब करें भक्ति प्रेम चैनल को और क्लिक करें घंटी के बटन को। जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा उड़ीने जाना पावागढ़ रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हरी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा उड़ीने जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा उड़ीने जाना पावागढ़ रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हरी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो
कहना